सो भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे वन पीस चैप्टर 1164 के हमारे ट्रांसलेशन आ चुके हैं। और चैप्टर भाई क्या बताऊँ, लेकिन बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, तो वीडियो में बने रहना। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से भाई बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना, ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी करिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कवर पेज दिखाया गया है, जहाँ पर पेरोना एक रैबिट के पीछे भाग रही होती है। और जो उसके नेगेटिव घोस्ट वाले हैं वो एक तरीके से बनी के रूप में ही हैं। और पीछे बैकग्राउंड में हमारा बी हॉक खामोशी से ये सब देख रहा होता है। तो ये तो हो गया हमारे कवर पेज की बात। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर का टाइटल, जो कि होने वाला है U2। और यहाँ पर एक बहुत ही कैमरा एंगल मान सकते हो, जैसे कि ऊपर की तरफ जहाँ पे ईमो ज़ेबेक्स ऊपर दिखते हैं, और नीचे की तरफ हमारे रॉजर, वाइट बियर्ड और बिग बॉम खड़े हैं। जहाँ पे उस मोमेंट में ना, जहाँ पे ज़ेबेक्स डर से चिल्लाता हुआ उठ रहा होता है, भाई चिल्ला रहा होता है। जहाँ पे तुम्हें पता है कि पिछली बारी में डोमी रिवर्स से उसने उसके आर पार घुसाड़ दिया था भाई। जहाँ पे वाइट बियर्ड कहता है ज़ेबेक्स के तो अटैक यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे हैं, क्या वो एक तरीके से लोगिया फ्रूट है। जहाँ पर रॉजर, गाफ और ड्रैगन सब के सब चुप है। और यहीं पर लेनिन कहती है ये आखिरी चीज़ है क्या। जहाँ पर ज़ेबेक्स स्ट्रगल कर रहा होता है उसके रिवर्स या डोमे के अगेंस्ट में। और यहीं पर ही ईमो उसके स्ट्रगलिंग को देख के बोलता है कितना ज़िद्दी है। जहाँ पर ज़ेबेक्स जवाब देता है इंसानों को कम मत समझना, तुम मॉन्स्टर हो। तभी ज़ेबेक्स डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ईमो की तरफ घूरता है, जहाँ पर कहता है डेविड ई जोन्स ये था पुरानी दुनिया का असली किंग, है ना। ये सुनकर ना ईमो की तो आंखों में ना पूरी तरह से हेटेड दिखाई देने लग जाती है, मानो कि वो सच बोल रहा हो और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हो। जहाँ पे ईमो गुस्से में कहता है बकवास बंद कर, उसे किंग कहना ही बेकार है। जहाँ पर ज़ेबेक्स मुस्कुराते हुए कहता है तुम हमेशा से ना डरते आए हो, है ना। डरते हो कि डेवी की विल इनहेरिट होगी और ही एक दिन कोई प्रॉमिस पूरा कर देगा। और इसी के साथ हम यहीं पे देखते हैं जहाँ पर आयरिस अपने हाथ में ना टीच को उठाए हुए है। और यहीं पर ज़ेबेक्स प्रोवोक करता है बताओ कौन ज़्यादा डरावना है, डेविड ई जोन्स या जॉय बॉय। जहाँ पर ईबू और गुस्से में आ जाता है ये सुनने के बाद, और कहता है सपने देखना बंद करो, ऐसा लोग दोबारा नहीं आएंगे। काश चूजन वन हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिर ईमो ना हार्लोड का जिक्र करता है, जहाँ पे जल्द ही जायंट की मिलिट्री पावर में कंट्रोल में होगी और हार्लेट बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसी वक्त ज़ेबेक्स पूरी तरह से एक ईमो के डोमे रिवर्सिया में एक तरह से निकल ही जाता है, मतलब तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। जहाँ पर ईमो कहता है डीवी का सपना हमेशा के लिए ख़त्म करो। जहाँ पर ज़ेबेक्स ज़मीन पर क्रैश करता है और यहीं पर लिलिन चिल्लाते हुए जाती है हे रॉक्स क्या तुम्हें ऊपर क्या हुआ था, मतलब उसका हाल चाल और मतलब उसके बारे में पूछने जाती है। जहाँ पर ज़ेबेक्स के माइंड में ना एक अंदर की आवाज़ आती है मैं गायब हो रहा हूँ। ये हो सकता है कि वो एक तरीके से ना अपना कॉन्शसनेस मतलब अपनी होश खो रहा हो। जहाँ पर लिलिन कहती है हे ज़ेबेक्स, और तभी ज़ेबेक्स पूरी तरह से रिवर्स डोमे के कंट्रोल में जा चुका होता है। जहाँ ईमो की वॉइस उसके माइंड में गूंजती हुई दिखती है और अपने हाथों से वो डेविंग क्लैन को ना मिटा दो बोलता है। जहाँ पर गॉड वैली के सबको एक तरीके से इरेज करने तक को कह देता है। जहाँ पर ज़ेबेक्स सीधा लेने की तरफ देखता है और कहता है रास्ता छोड़ दो, मुझे कुछ खास खून मिटाना है। और ये बात वो अपनी बीवी आयरिस और अपने बच्चे टीच के बारे में बोल रहा होता है, मतलब एक तरीके से वो अपने बच्चे और परिवार को ख़त्म करना चाहता है, अपनी बीवी वाइफ, मतलब समझ रहे की बात कह दी मैंने। जहाँ पर ज़ेबेक्स अचानक से काइडो के ऊपर अटैक कर देता है और काइडो ये देखने के बाद कहता है रॉक्स क्या कर रहे हो। लेकिन उसी पल ही जहाँ पर काइडो को ना एक तरीके से ब्रूटल पंच पड़ता है और वो एक बड़े पत्थर से ना टकरा जाता है। जहाँ पर ये देखने के बाद लिलिन चिल्लाते हुए बोलती है काइडो, और तुरंत ज़ेबेक्स पर अटैक करती है। जहाँ पर वो बोलती है रॉक्स अपने साथी पर हाथ उठा रहे हो। लेकिन ज़ेबेक्स उससे एक पावरफुल किक मारता है, जहाँ वो सीधा गिर जाती है। और यहीं पर ही फिर ज़ेबेक्स न्यू गेट की तरफ भी बढ़ता है, मतलब हमारे वाइट बियर्ड की तरफ। जहाँ पर वाइट बियर्ड कहता है हम तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं क्या रॉक्स। जहाँ पर ज़ेबेक्स कहता है हाँ हट जाओ मेरे रास्ते से। फिर एक मैसिव क्लैश होता है, दोनों की कॉन्कर
एक तरीके से टकराती है और पूरे गॉड वैली में एक तरीके से आइलैंड में ना ब्लैक लाइटनिंग से ना हिल जाता पूरा का पूरा गॉड वैली। और यहीं पर ही मरीज तक शौक में है और यहाँ से ना आजू बाजू की जितने भी पहाड़ है वो टूटने लग जाते हैं। इतना खतरनाक क्लैश होता है जहाँ पर एक माउंटेन तो गिर ही जाता है और यहाँ पर ही सब लोग भाग रहे होते हैं, पायरेट्स, सिविलियन, सब के सब, जहाँ पर आयरिस रिच को लेकर ना भाग रही होती है और ज़ेबैक्स उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। और हमें नहीं दिखता कि यहाँ पर नेगवेट का क्या हुआ, पर लगता है कि वो भी एक तरीके से हार गया है। जहाँ पर हमारी कोस्ट पर ना शाउट करते हुए दिखाया जाता है और वो बोलता है नॉर्थ ईस्ट की कोस्ट पर एक वॉरशिप है, सब शिप आइलैंड से दूर रहो। जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर ना जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं वो पैनिक में हैं और बोलते हैं अगर हमें छोड़कर चले गए ना तो हम सबको मार देंगे। मतलब यार इस सिचुएशन में भी भाई तानाशाह नहीं छोड़ना। जहाँ पर साउथ वेस्ट में ना हमें शैकी और उसके और पायरेट्स ट्रेजर लेके भाग रहे होते हैं, तभी इनमें से कुछ बंदे बोलते हैं कि ये आइलैंड तो ख़त्म होने वाला है, जल्दी भागो। और इन्हीं में से कोई उनका कॉमरेड बोलता है क्या रॉजर ठीक है। और तभी यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है कट टू द जहाँ पर एक मरीन ज़मीन पर ना घुटनों पर बल पे बैठा हुआ है और ये हमारा ड्रैगन है। वो बोलता है डैम इट, मैं बच्चे में भी काउंट नहीं हो सकता, कहाँ चला गया वो। अब ये मरीन की बातों से लग रहा है भाई ये तो, क्योंकि यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं है कि ये ड्रैगन है कि नहीं, क्योंकि घुटनों के बल दिखाया है, बस एक बंदा बोल रहा है। अब बच्चे वाली बात से तो ये लग रहा है कि शैंक्स की वाली बात हो रही है। और वहीं पर ही हम देखते हैं जहाँ पर कुमा इवांको गिन्नी इवांको मतलब यहाँ पर कहता है कुमा बस करो ये इम्पॉसिबल है। जहाँ पर गिन्नी कहती है कुमाची, और यहीं पर ही छोटा कुमा हमें बोलते हुए दिखता है क्या अभी भी जिंदगियाँ बचा सकता हूँ मैं। वहाँ दो लोग हैं जहाँ पर वहाँ पर जो कैप्टन जॉन्स और गेनू लड़ रहे होते हैं और दोनों एक तरह से घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें शिकी दिखाया जाता है जो कि हंसकर कह रहा होता है मुझसे ना चालाकी करने की कोशिश मत करना। जहाँ पर ज़ेबैक्स तुरंत ही यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस और टीच तक पहुँच जाता है और एरिस कहती है ज़ेबैक्स ये क्या रूप है तुम्हारा। और ये बात वो रोते हुए कह रही होती है, वो भी आंसू से भरे हुए, तुम हार गए ना, है ना, मैं तुम्हें नहीं दूंगी डेविड ब्लड लाइन को मिटाने को। जहाँ पर वो टीच को कहते हुए बोलती है हम समुंदर में ना कूद रहे हैं। वो टीच को ना कस के पकड़ लेती है, यहाँ पर हम जिंदा रहेंगे चाहे कुछ भी हो। और ये तैयार है अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करने को अपने बच्चे के साथ। भाई अपने बच्चे को नहीं छोड़ रही, भले वो पानी में कूद जाएगी। तभी हम मरीन्स को ना कोस्ट से फायर करते हुए देखते हैं जहाँ पर कैनन बॉल्स ना उनकी तरफ आ रहे होते हैं और ज़ेबैक्स भी ना पीछे से आ रहा होता है। तब कुमा उनकी तरफ आगे से आकर ना उन्हें अपनी पावर से दूर भेज देता है, अपने पावर से, जहाँ पर ईमू ना दूर से सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है दोनों मर गए क्या। फिर ईमू कहता है अब तुम्हारी बारी है डेवी। जहाँ पर काप और मरीन चिल्ला रहे होते हैं जल्दी करो कितने लोग आइलैंड पर बचे हैं। जहाँ पर रॉजर से ना कांटेक्ट होता है यहाँ पर और बोलता है रॉजर कहाँ है। रॉजर कहता है मैं ठीक हूँ, जब सब इकट्ठा हो जाएं तो मुझे भी बता देना। जहाँ पर फाइनल हमारे डबल स्पीड में दिखाया जाता है जहाँ पर रॉजर और गाप दोनों एक साथ कहते हैं अपीयर रॉक्स, और एक बड़ा पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक्स को ना ह्यूज और हॉरिफाइड फॉर्म में, जहाँ पर रॉजर और गार्फ के सामने खड़ा है एक तरीके से। जहाँ पर रॉजर कहता है कितनी बेकार सूरत बन गई है तुम्हारी। जहाँ पर गार्फ कहता है हम अपने कॉमरेड्स पर अटैक नहीं होने देंगे। तो दोनों एक साथ आ चुके हैं भाई ज़ेबैक्स को रोकने के लिए, लेकिन तभी ज़ेबैक्स कहता है रॉजर गार्फ प्लीज़ मुझे मार दो। और ये सुनते ही पता नहीं रॉजर शॉक में अपने ना कानों को ढक लेता है और बोलता है ये किसकी आवाज़ है। जगह पर ना ज़ेबैक्स के आंसू भरे वर्ड सुनाई देते हैं उसे प्लीज़ मुझे मार दो। और यहाँ पर ना दोनों के चेहरे गार्फ और रॉजर दोनों के चेहरे ना काफ़ी शॉक और सैडनेस से भरे हैं। जहाँ पर ज़ेबैक्स उनकी तरफ चार्ज होते हुए दिखाया जाता है। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर एंड हो गया। अब हमें पता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन भाई ज़ेबैक्स का तो कहानी ख़त्म। और नेक्स्ट वीक हमारा कोई भी ब्रेक नहीं है। और क्या बोलूँ यार, काफ़ी सैड वाला चैप्टर था। सब कुछ एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया भाई ईमू यार। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। चलो यार मैं भी चलता हूँ, काफ़ी सैड भरा चैप्टर था। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।